कुछ दिनों पहले हैदराबाद से एक लड़के का फ़ोन आया, उसके वालिद से भी बात हुई। लड़का एमबीए ज्वाइन करना चाहता है और अच्छी परसेंटेज से उसने 10वीं 12वीं और बीकॉम पास किया है और उसकी साल की फ़ीस 76,000 है। उसको दिक्कत है, वालिद साहब एक सड़क पे फल फ्रूट बेचते हैं। हमने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, घर में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, हम सब लोगों का पैसा, तुम्हारा भी पैसा भले ही 98 हो या उससे कम हो, वो बैंक में है। तुम जाओ बैंक से बात करो, चाहे तुम्हारे अकाउंट हो चाहे नहीं हो, बैंक वाले तुमको एजुकेशन लोन देंगे और तुम्हारा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है। और वो फिर तुम पढ़ाई करने के बाद में कमाई शुरू करके और 5 साल 10 साल जितना तुम्हारे और बैंक के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, उसमें तुम बैंक को पैसा वापस कर देना। उस वक्त में हम लोग तुम्हारा जो उस बैंक लोन पे इंटरेस्ट होगा 10-11% वो लोग लेते हैं नॉर्मली, तो जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग दे देंगे। आज उसका फ़ोन आया अभी कुछ देर पहले कि उसका लोन सैंक्शन बैंक ऑफ इंडिया से हो गया है और पूरे 2 साल का, और बहुत खुश था। उसके वालिद साहब से फिर बात हुई, बहुत खुश थे कि चल इस रास्ते से उनके बच्चे की पढ़ाई का रास्ता निकला। नहीं तो वो तो अपनी तरह वो भी रास्ते पर बच्चे को जूस फल फ्रूट बेचने या फ्रूट जूस बेचने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इस तरह से ये रास्ता सब के लिए खुला हुआ है, देश के हर जाति धर्म के लोगों के लिए, हर इलाके के लोगों के लिए खुला हुआ है। सरकारी बैंक्स, गैर सरकारी बैंक सभी खुले दिल से सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हुक्म के तहत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश में खुले दिल से एजुकेशन लोन देते हैं। आप सब लोगों को, हम सब लोगों, मुस्लिम कौम के लोगों को भी आगे बढ़ करके इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं देश में, 20 लाख मुस्लिम लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है बहुत कम है। 20 सरकारी आंकड़े के हिसाब से देश में मुस्लिम आबादी 20 करोड़ है। उसमें आप अंदाज़ा करिए कि सिर्फ 20 लाख लड़के, यानी 1% लड़के यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे लड़के, माने 99 लड़के जो है ना, 99% लड़के रास्ते में गिर जा रहे हैं। 5वीं 10वीं 12वीं तक पहुँचते गिर जा रहे हैं। फिर वो साइकिल पंक्चर करने वाला या ठेले पे फल फ्रूट बेचने वाला या कंधे पे वो कपड़ा रख कर घूम कर बेचने वाला, दरी और टाट और साड़ी और शलवार के कपड़े, मतलब जो एक छोटा मोटा काम उनको मिल सकता है। इससे बचाइए कौम को, अपने बच्चों को, मुल्क के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, पॉलिटिशियन बनाइए। देश और मुल्क को आगे बढ़ाइए। हम सब की जिम्मेदारी और हम सब के लिए मौका बहुत है। अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत में ऐसा हो गया है कि नेशनल बैंकिंग सिस्टम के तहत में जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हैं, सब देश के कानून के हिसाब से एजुकेशन लोन देने के लिए बाउंड हैं और खूब खुशदिली से देते हैं। हमारे तो सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको कि एजुकेशन लोन लेकर जो देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और खूब खुश हैं, उनके पेरेंट्स खुश हैं। हम लोग उसका इंटरेस्ट हम लोग दे देते हैं, तो उनको कोई इंटरेस्ट को लेकर के कोई उलझन नहीं है। आप सब लोगों से इसलिए दावत है, आप सब लोगों को, कि आप अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाइए। और आप लोग मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट, जो हम लोगों का ट्रस्ट है, उसके साथ जुड़िए। साल में, ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा 100 रुपया आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, या उससे ज़्यादा जो दे सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं उससे ज़्यादा देते हैं। और इस तरह से कौम के बच्चों को, मुल्क और कौम और आपकी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मजबूती से खड़ा होने के लिए उनकी मदद करिए और मुस्लिम एजुकेशन के ट्रस्ट के साथ में जुड़ते जाइए।